किलो कराए हुए जिनको 16 तक में मिला है और 20 तक में मिला, 7 में मिला, वो मेरे लड़के थे, उनको नहीं मिला, वो मुझे मिला है। जैसे लोग हैं ये जैसे लोग हैं। मेनली मेन बात है कि आप 71 के वॉर में थे। जैसे ही हमने पुल क्रॉस किया हमारे मामले में, तो उस समय उससे पाकिस्तान का जहाज थे, वहाँ तक थे, जहाँ उनकी भी जहाज टकराई और हम ऐसे देख रहे हैं, ऐसे और फायर हो रहा उधर से, आटे का फायर एलएमजी के पास, और हमें एडवांस करने को बोला गया। अब क्या हमारे बैंक तरफ से गया नहीं करता, हम लोग यहाँ हमें फायर गार्ड थे, डोगरा थी। अब हमको बोले जैसे फायर आता तो क्या मोटर फटाफट वो ढेर, आप जानते हो, आपको फौज आएंगे वो ढेर को क्या 2.5 फुट का थोड़ा मकड़ों का, जैसे फायर आ रहा है तो हम लोग बाहर निकले, तो हमारे जो सीनियर जो हवलदार थे उनको गाली दे रहे थे कि हराम को तो फौजी गाली, तो सब बैठो और बाहर में फायर कर, आपको पता ही है। तो हम एक जसोर आता है, जब जैसे आए हमारे वैसे जसोर उनका होता, उनका मिलिट्री एकेडमी थी और सुनते वो भी हमने कैप्चर किया। उसके बाद हमारे एक वो था कुछ लखनऊ के बराबर बहुत बड़ा डिफेंस, उसमें हमारी 22 साल थी, पूरी पलटन वहाँ पर धराशायी, मतलब उन्हें अमुस कर दिया उसको। फिर उसके बाद हमने एडवांस किया वहाँ पर, फिर हमने उसको जो भी है वो आगे निकले। इस प्रकार से 7 अटैक मारे, मुझे खूब याद है। मुझे कितने अटैक? 7 अटैक मतलब 180 किलोमीटर पैदल गए। तो कहाँ तक पहुँच गए पाकिस्तान? हम ढाका तक पहुँच गए। ढाका में 3-4 किलोमीटर लेके था हमारे, तो हम रोक दी ना, हम घेरा मार दिया। किसने रोक दिया आपको? ऊपर से उनको रोक दिया ना वहाँ पर आगे, तो हम लोगों ने समझो असॉल्ट कर दिया उसको। अच्छा, पाकिस्तान दे दिया। तो लोग जनरल अरोड़ा साहब उसे एक जो है ना उसी रास्ते से आए, वो क्या पता अपनी गाड़ी में, एक छोटी गाड़ी जो रेलवे ट्रैक को ढूंढती है, उसी मेरे को देख लिया, मुझे बुलाया उन्होंने, बेटा इधर आओ। बल्कि लड़ाई समाप्त हो गई, अपने साहब अपने कमांडेंट साहब को बोले कि आप आराम करो। ये मेरे को उन्होंने पर्सन बोला, मैं उस समय अब बच्चा ही रहूँगी कि 22 साल का लड़का, हम दूसरे से हमें उसमें थकावट नहीं लगती थी सर, थकावट नाम कोई चीज़ है शरीर में। रावत साहब ने बहुत कुछ बोला है। हमारी एक संस्था है गढ़वाल राज मंडल संस्था, पता नहीं आपको मालूम, गढ़वालियों की पूरी संस्था है वो, उसके भी जो है बहुत बड़े जो है रचयिता है। अच्छा, उसमें बहुत बड़ा योगदान है। यहाँ पर गढ़ भवन जो है यहाँ पर, ठीक है जी, वो कम से कम 1 करोड़ रुपये में पहुँच गया, 1.5 करोड़ की जो है उसकी असेट हो गई है। अच्छा, उसका भी इनका बहुत। दोस्तों आज मैं यहाँ पे CHS में आया था, CHS का इनॉग्रेशन था और इनॉग्रेशन हो गया, जनरल साहब इनॉग्रेशन करके चले गए। और आज मेरी एक मुलाकात, बहुत ही ख़ास शख्स से एक मुलाकात हुई है, कैप्टन आलम सिंह भंडारी साहब। और कैप्टन आलम सिंह भंडारी साहब से मेरी आज ही मुलाकात हुई। और लेकिन साहब का जो सेवा के प्रति, सेवा मतलब किसी तरह की सेवा, अपने जवान भूतपूर्व सैनिक के कुछ भी हो, कोई भी सेवा का, सबका जुनून देखा वहाँ पे मैंने, और सबका काम करने का तरीका देखा, सबका वो देखा, तो मेरा मन किया कि साहब से ज़रूर थोड़ा सा 5 मिनट बैठ के बात करूँ। और उसी सिलसिले में सीधे साहब के पास चलता हूँ, जो भी बताएंगे साहब बताएंगे। तो सीधे साहब को, सर जैन सर। तो सर ये बताइए, आपकी एज क्या चल रही है अभी? अभी मेरे को 75 पर 5 महीना। ओह, 75 ईयर्स। और सर आप किस में थे सर? धन्यवाद आपके चैनल के लिए। सबसे पहले तो मैं कैप्टन आलम सिंह भंडारी, मैं 5 गार्ड से 1995 में सेवा रिटायरमेंट हुआ। मैं 1967 में भर्ती हुआ था। उसके बाद में वो लंबी कहानियाँ हैं। 1971 में हमने जो बांग्लादेश के ऑपरेशन में ट्रायल में मैंने भाग लिया था, और उसमें हमने बरहमपुर जो बंगाल में है वहाँ से हमने एडवांस किया था। और पहला अटैक हमारा दरअसल पे हुआ था, उसके बाद में हमारा जनरेटर में हुआ था, उसके बाद हमारा आगे इस पर 7 अटैक हमने उसमें एडवांस पे कंटेक्ट। 1971 में? 71 में जब बांग्लादेश को अलग किया। और उसमें तो लास्ट जो बांग्लादेश में पन्नाव नदी आती है, वो ये आगे जाके ब्रह्मपुत्र बन जाती है, वहाँ पर हमने रोड ब्लॉक कर दिया, हारिंग ब्रिज बोलते हैं। पलटन ने बहुत उसमें अच्छा 125 गाड़ियाँ वो होता। उसके बाद में फिर हम लोग पलटन वापस आ गए। फिर हमको युद्ध कैदियों को वापस भेजना पड़ा जगह जगह। मेन बात है कि आप 71 के वार में थे? जी 4 साल सर्विस हो गई थी मैं सर पॉपकॉर्न में। ठीक है। उसके बाद में सर मैं पलटन में आया, फिर ऐसे चलता रहा कार्रवाई, गेम में भी रहा। और जो आपने प्रतियोगिताएं होती है पलटन के, हर प्रतियोगिता मुझे बुलाते थे और भगवान की वजह से हम सक्सेसफुल हो जाते थे। उसके बाद में 1985 में मैं सेकंड के लिए उसमें नया था मैं, और उसमें हमारे कुछ क्रेडिट हुई थी। सलम पोस्ट कमांडर रहा मैं उसमें, 21 साल की हाइट थी। वहाँ हमने फायर किया खुद मैंने
जब एक उसमें एक क्या ग्राट की बम होता जी। है 45 किलो का होता है, वो 3 भागों में होता है और उसके कोर्स कोई और कर गया और फिर मेरे को करना पड़ा। वो फौज की प्रगति जानते हो। उसके बाद में जो भी हुआ चलते रहा, तो फिर मैं एनर्जी कमांडो में रहा मैं, जी सर। और फिर उसके बाद ट्रेनिंग सेंटर में इंस्ट्रक्टर रहा। वापस आने के बाद में पढ़ने ने मुझे जैसे मैं इंस्ट्रक्टर जैसे के जो कराए मैंने 2-3 कराए हुए थे, और जो कि मेरे केडर कराए हुए जी। जिनको शौर्य चक्र मिला है हाँ। और वीर चक्र मिला, जी सर। सेना मेडल मिला, अच्छा। वो मेरे लड़के थे, मेरा उनको नहीं मिला, वो मुझे मिला है। जो जवान और जो जिससे वो अभी मेरे को फ़ोन करते रहते हैं, मेरे जो भी हैं। उसके बाद में जो भी हमने किया भगवान की बात से, तो मैं 1995 में रिटायरमेंट को घर पे आया हूँ। और यहाँ पर मैं रिटायरमेंट कब आए सर? आप रिटायर कब आए? 31 दिसंबर 95। 31 दिसंबर 95। अच्छा 95 में, तो 95 में रिटायरमेंट, उसके बाद क्या करें सर आप? हाँ सर बिल्कुल सर। 2-3 सालों में ऐसे घुमा, क्योंकि थोड़ा आर्थिक पेंशन की आर्थिक बहुत कम थी। बच्चे 4 बच्चे पढ़ने वाले थे, 2 बच्चे मेरे वो ग्रेजुएशन कर रहे थे, लेकिन वो तो आगे तो 1-2 साल में थोड़ा सा ऐसे दिव्यांग सिक्योरिटी वगैरह। हाँ, यहाँ तक मुझे फिर ये कोर्ट हमारा उत्तराखंड के ऊपर, उसमें बार एसोसिएशन में अकाउंटेंट मुझे बुलाया गया। किसमें? बार एसोसिएशन उत्तराखंड में। 12 तो मैं कुछ दिन रहा, मैं फौजा में काम मेरा नहीं, यहाँ बार एसोसिएशन में अच्छा। अकाउंट रहा। उसके बाद में आया तो आपने कहा, तो उसके बाद में फिर साहब मैं क्षेत्रीय समस्याओं से जूझ दिया। जी। हमारे यहाँ एक मंदिर बन गया जी। उसमें, तो मैं तो उससे भगवान के फौजा में थे, तो मुझे उसका तो मुझे मंदिर बनाना पड़ा। तो मंदिर में मैंने काम किया, तब मैं उसमें गिर गया, मतलब मैं नहीं जा सका बाहर। तब मैं घर के काम काज वगैरह बच्चे वगैरह हुए, तो तब मैं मंदिर तब मैं 6-7 साल में अध्यक्ष रहूँगा। किसका सर? सर्वप्राणेश्वर महादेव मंदिर किलमंटाउन मंदिर समिति का मैं 6 साल में। और सर अभी मैं जैसे यहाँ पे आया था, तो मैंने देखा कि आपने बहुत सारे पेपर रखे हुए थे, वो क्या थे आपके हाथ में? हाँ, अभी उसके बाद में सब ये स्कूल का, हाँ, फिर स्कूल का एक प्रकरण हो गया यहाँ पर। जी जी। तो यहाँ पर के भी विद्यालयों का आंदोलन होता, तो उसमें हमने एक क्या बोलते हैं अभिभावक संघर्ष समिति बनाई है। उसका मैं उपाध्यक्ष बना। हाँ। और फिर वो केस मेरे नाम से हाई कोर्ट में नैनीताल में पड़ा। अच्छा। उसके बारे में मेरा आदमी काफ़ी हम चलता रहा। फिर वहाँ से फिर मैं इसमें आ गया। फिर मतलब मैंने छोड़ दिया नौकरी का वो, तो इसमें तो काफ़ी कुछ हुआ। हालांकि अब हमारी पहचान नहीं थी ज़्यादा, तो वो इसको लास्ट में हमारी टूट गई। 2 साल तक मैंने उसका संघर्ष किया और मुझे काफ़ी उसमें परेशानी रही। अच्छा। उसके बाद में फिर सर मैं गढ़वाल भारतीय मंडल वालों ने मुझे अपने यहाँ मतलब मीडिया के लिए रखा गया। साथ ही मुझे एक्सरमेंट लीग, उत्तराखंड एक्सरमेंट लीग ने मुझे बुलाया, और वहाँ पर उन्होंने मुझे मीडिया की जवाबदेही दी है। मतलब जो भी न्यूज़ ना, तो मैंने अच्छा तौर से बखूबी निभाया। बल्कि जनरल असौल साहब वगैरह अभी वो हमें फैले पड़े हैं। हालांकि मैं जब ये OR वो अलग हो गया और मुझे बुलाते, तो मैंने उस पर पूरा अपना कार्य किया। मैंने जितना मैंने करना था वहाँ पर अभी भी। उसके बाद में सर ये अभी जब चलता काफ़ी दिन तक 10-15 साल मैंने वहाँ पर मीडिया प्रभारी का काम किया। फिर आपको जैसे पता 2023 में यहाँ पर आपका OROP का चल गया, मतलब हल्ला गुल्ला निकल गई। अच्छा। तो जब मैंने उसको देखा तो उसमें डिफरेंस पाया गया। तो मैंने ये बात फिर वहाँ की जाम लीग में था, तो मैंने बात की वहाँ पर सबसे वहाँ की। मैं फरवरी 8 तारीख को मैंने ये बात किया होगा मेरे 2023 में। तो मैंने बोला साहब ये क्यों हो रहा है, ये क्यों, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, आप लोग कुछ बोलो। तो उन लोगों ने हो सकता उन्होंने तो फिर मैंने आगे भी दिया कहा, तो कोई मेरे को रिप्लाई नहीं मिला। तब तक सारा क्या सब तक रायता फैल गया। लोगों ने अपनी टीमें बना लिया। यहाँ पर किलमंटाउन में लोगों ने भी मेरे को बोला साहब हम ये टीम बना लेते हैं। तो हमने फिर यहाँ पर हमारे किलमंटाउन में पूर्व सैन्य संघर्ष समिति का मैं 23 मार्च को मैंने वो इसका वो किया, स्थापन किया। फिर उसके बाद में ये 23 में आपने पूर्व सैन्य संघर्ष समिति बना, उसका मैं अध्यक्ष हूँ। अच्छा। उसके बाद में फिर तकरीबन अप्रैल में मेरे ख्याल 3 अप्रैल को हमने फिर डोईवाला में पूर्व सैन्य संघर्ष समिति देवभूमि उत्तराखंड बनाया। वो भी मेरे संग, उसका मैं वो क्या वो संरक्षक उन्हें मेरे को रखा। तो तब से हम लगा था अब हमने सब। उसके बाद में फिर ये दिल्ली जनता। अच्छा सर, ये ठीक है, ये बना दिया आपने, कुछ ऐसे काम की जो आपको यादगार हो। भाई आपने संघर्ष समिति बना दी, तो किसी के लिए कुछ किया होगा ना भाई, तो वो जो यादगार हो। हाँ, वो तो, 1-2 तो उसकी यादगार से 15 दिन को हम वहाँ रहे, दिल्ली जनता में धरने में रहे। अच्छा, वहाँ पे किस लिए? 15 दिन रहेंगे, 15 दिन जनता मंदिर पर धरना दिया हमने। अच्छा। उसके बाद में फिर हमने FBA के साथ में
जो फेडरेशन वेटरन्स एसोसिएशन है राष्ट्रीय लेवल में, उसका निर्माण किया। तो फिर वो बनाया हमने, और वहाँ उन्होंने पूरे उत्तराखंड के उन्होंने 2 कोऑर्डिनेटर मांगे, मेरे अंडर मांगे उन्होंने। मैंने यहाँ से कोटार से दिया, एक मैंने यहाँ तुर्की से दिया होगा, दिया जो भी है उनका। फिर हमारी जगह था, जैसे जयपुर में मीटिंग हुई दिल्ली गेट की, उसके बाद मैं यहाँ हुई दिल्ली क्या बोलते हैं जयपुर कठुआ में हुई, फिर आगरा में हुई। तो मैं जाता, अपने प्रतिनिधि जाता चलते रहता हूँ। तो हम लोग इस प्रकार से कहते हाँ, उसके अलावा फिर अब जो इसके जो हमारी जो फौजी की समस्याएं हैं, अब विशेष तौर से हम अपने जो भी अच्छा किसी की अभी किलोमीटर में जैसे पहले तो स्कूल के लिए गिनती किया था। अब हमारा जैसे रास्तों में कभी ये क्या जैसे कि यहाँ पहले बस चलती थी, बस इन्होंने रोक दिया। उसके लिए भी हमने कई बार वहाँ गए, RTO में गए, फलाने गए। RTO ने बोला हमारा कोई नहीं है, आपके आर्मी ऑर्डर बंद करा, आप हमको परमिशन दो। वहाँ में गए, इनके पास गए, अब हम लेटर दो। अब उसके बाद में ये कहीं पर छावनी पर सबके अंदर रहते हम, तो हम लोग काफ़ी सहन। तो हम इवन कि एक बार तो मेरे मैंने उसका मैं आपके लेटर है तो गवर्नमेंट तो मैं उसके ऊपर मैंने जब मुख्यमंत्री के यहाँ अभी हुआ था सिंदूर ऑपरेशन बुलाए थे, तो मैं भी गया था DSI में। तो मैंने अपनी तरफ से उनको एक मेमोरेंडम दिया, तो उसमें इसकी शिकायत कंट्रोल बोली थी। तो उन्होंने मुझे बोला कि आपने हमारी शिकायत क्यों की है, वो IS लेवल की होती है। मेरे साथ 2-3 आदमी के, मैंने बोला आप कैप्टन भंडारी, मैंने कहा तो आपने हमारी शिकायत क्यों की। उन्होंने बोला मुझे, मैं आपको माध्यम बताऊँ, बोल मैं एक IS हो गई है। मैंने पहले तो चुपचाप रहा, काफ़ी बोला उसने। मैंने कहा मैडम हो गया, आपका बोलना हो गया, आपने मुझे क्यों बुलाया। अब सुनो, मैंने कहा आप IS है ना, IS मैंने नहीं बनाया आपको, IS सरकार ने बनाया, आप उनके बोला मैंने बनाया नेता को, मतलब मुख्यमंत्री को। हम मुख्यमंत्री से जवाब मांग रहे हैं, सर आपने क्यों नहीं कराया। हम उनसे जवाब मांगेंगे, वो हमारा हक बनता है कि हम इस क्षेत्र में रहते हैं। हाँ, दूसरी बात यदि आपको ज़्यादा परेशानी है तो मैंने कहा मैं अभी बात जो भी है। अच्छा सर, एक मिनट, आपको याद नहीं आ रही कभी आप भी ऐसे ही थे? देखो कभी आप भी ऐसे थे, कब की बात है, कब थे आप ऐसे? अभी इनकी ज़्यादा नहीं, 2-3 साल सर्विस है, कभी आप भी ऐसे थे? हाँ, मैं रहा हूँ, मतलब समझो 7-8 अच्छा सर, ये मैं आपको टोकना चाहता हूँ जरा। मैंने सुना है ये कुछ आपने बुकें लिखी हैं, ऐसा मैंने सुना था। हाँ, बुकें लिखी, सब मैंने बुकें। तो उसमें हम करोड़ भर्ती मंडल में रहते थे, तो था अभी भी हूँ जो, पर मैं उसमें उसका मीडिया हुआ था और मैं उसका लाइक और सर्विस हुआ वहाँ पर संपर्क अधिकारी। तो वहाँ किताबें साल भर में पत्रिका निकलती हैं, तो उस पत्रिका में मैंने एक आर्टिकल छापा था अपना। किस चीज़ का? पहले गढ़ से तेको नमस्कार था। अच्छा, पहले गढ़ से तेको नमस्कार। हाँ, तो उसमें मैंने वो लिखा, पूरा लेख लिखा था। तो उसमें मैंने पूरे आपके गढ़वाल की मैंने जातें निकाली थी कि कौन कितनी जातें हैं, कहाँ से आए, क्या है। मैंने आपकी क्या बोलते हैं ये कचूरवंश जो पिछले गढ़वाल में सबसे ज़्यादा राज किया कचूरवंश ने किया। तो कचूरवंश से मैंने पूरा इतिहास लिया था और उसका मैंने पूरा डिटेल दिया था ऐसे करके। और हमारे गढ़वाल में अब आपके माध्यम से बोलो मैं, जी ये सिंह जाति, सिंह नहीं हुआ पहले, अरुण देव, पिलुन देव, राजदेव ऐसा नाम हुआ करके। जब भारत से 16वीं सदी में आए लोग, तो उन्होंने बोला हमें राजवंश सिंह, तो हमारे लोगों ने सिंह लिखना शुरू कर दिया। तो इस प्रकार के साथ मैंने उस किताब में लिखा, वर्णन किया हुआ है गढ़वाल में उपजातियाँ, उपजातियाँ 250 से ऊपर हैं। जैसे कि अब रौत है, हमारे 64 किस्म के रौत हैं, ये रौत, फल रौत, सबसे ज़्यादा रौत लोग हैं। उनकी मतलब उपजातियाँ पास जातियाँ तो हैं, 4 हैं, वर्ण जो 4 हैं, पर इनमें से जो हैं तो है उसके बाद भंडारी मान जाए, मैं भंडारी हूँ, इसमें से हमें 10-11 किस्म की हैं। अब कौन तो काफ़ी वर्ण है उसमें, मतलब तो मैंने उसमें वो किताबें समलोन, कभी आप पढ़ लेना, पढ़ेंगे। हाँ, उसको समलोन आपने लिखी हुई? हाँ, समलोन तो भी है। सर मेरे को जरा 1971 के युद्ध की थोड़ा कुछ आपकी यादें हो तो। हाँ, सब मैंने बोला आपको। तो हम उस समय हमको एक्चुअल में हम लोग उसमें 4 डिप में थे, 4 चाबी वाला डिप, चाबी वाला इनका भी है, 40 ना, वो भी 40, वो भी चाबी वाला डिप था। तो हम उस समय हमको एक्चुअल में हमको ऐसे नहीं बताया कि आपने हमको बांग्लादेश में भेजा नक्सलाइज ऑपरेशन में। तो 3 महीने नक्सलाइज ऑपरेशन किया हमने। उसका बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ाया और खट हम जैसे कलकत्ता से बढ़े थे हम, और ब्रह्मपुर एक जगह आती है, ब्रह्मपुर से हमको एडवांस करा दिया। जैसे होता है एडवांस को होते हैं। तो रात के ढाई में जब निकले वहाँ से, जैसे मेला जैसे हम तो नए लड़के थे, उसमें नहीं थे, टैंक पड़े यहाँ। जैसे ही हमने पुल क्रॉस किया तो हमारे बम्बार्मेंट हो गया। तो उस समय सर जो था, उसमें पाकिस्तान के पास जहाज थे, वहाँ तक थे जहाज, उनकी भी जहाज टकराए। और हम ऐसे देख रहे हैं, ऐसे और फायर हो रहा उधर से, आर्टिक का फायर, LMG का फायर, और हमें एडवांस करने को बोला गया।
पब्लिक को। अब क्या है कि हमारे बैंक तरफ से गया नहीं करता, हम लोग यहाँ हमारे फायर गार्ड थे, इधर डोगरा थी। अब हमको बोले जैसे फायर आया तब तो वो क्या मोर्चा खोलो फटाफट वो ढेर वो आप जानते हो, आपको फौज आदमी वो वो ढेर को क्या 2.5 फुट का थोड़ा मकरोल निकल, जैसे फायर आ रहा है तब तो हम लोग बाहर निकले। तो हमारे जो सीनियर चीज जो हवलदार थे उनको गाली दे रहे थे कि हालात में तो फौजी गाली तो सर बैठो तो और बाप ने फायर कर को आपको पता ही है। तो हम तो नहीं बच्चे हम ऐसे करते मतलब इनकी तरह थे आप 72 में जैसे बच्चे ऐसे फायर हुआ, ऐसे फायर हुआ। तो जब फायर हुआ तो उसके बाद जब फायर किया तो उसके बाद एडवांस हो गया। आप कहाँ पे थे उसमें 17 में? 17 में मैं बरहमपुर से हम आगे बढ़ रहे थे। अच्छा। तब उसके बाद हम पहला अटैक हमारा दर्शना पे हुआ। अच्छा। दर्शना में फैक्ट्री थी वो जो पाकिस्तान की बहुत बड़ा, उस पर हमने कब्जा किया। फिर उसके बाद में आगे बढ़ते गए तो एक उनका एक जसौर आता है, एक जब जैसे आई में हमारे वैसे जसौर उनका होता उनका मिलिट्री एकेडमी थी ऑप्शन ट्रेनिंग, वो भी हमने कैप्चर किया। उसके बाद हमारे एक वो था कुश्तिया शहर जो लखनऊ के बड़ा बहुत बड़ा डिफेंस, उसमें हमारी 22 राजपूत थी, पूरी पलटन वहाँ पर धराशायी हुई, मतलब उन्होंने क्यों अम्बुश कर दिया उसको। फिर उसके बाद हमने एडवांस किया वहाँ पर, फिर हमने उसको जो भी है वो हुआ आगे निकले। इस प्रकार से 7 अटैक मारे, मुझे खूब याद है। मुझे कितने अटैक? 7 अटैक। 7 अटैक? हाँ, पाकिस्तान के ऊपर? हाँ, मतलब 7 बार मतलब होटल में क्या हुआ हमारी पलटन में 7 बार में एक हमला हुआ, फिर आगे एडवांस मतलब 180 किलोमीटर पैदल गए। तो कहाँ तक पहुँच गए थे आप पाकिस्तान? हम ढाका तक पहुँच गए। ढाका में 3-4 किलोमीटर रह गए थे हमारे। तो हम रोक दिए ना, तो हम घेरा मार दिया। किसने रोक दिया आपको? ऊपर से पलटन को रोक दिया ना, वहाँ पर आगे नहीं बनी, वो पाकिस्तान वहाँ पर गिर चुका। पाकिस्तानी है? हाँ, पाकिस्तान ढाका में पाकिस्तान को मतलब पाकिस्तान से पलटन वहाँ से भी आई, तुम्हारा आसाम साइड से भी आएंगे, यहाँ से भी आए, यहाँ से मुझे वो तो हम लोगों ने समझो असॉल्ट कर दिया उसको। अच्छा। पाकिस्तान घेर दिया। तो लोग तो 5-7 किलोमीटर रहा होगा समथिंग ऐसा। अभी मैं बताऊँ अब जब हम सामने एक चीज मेरे साथ में बड़ी घटना हुई वहाँ पर। जब मैं मोर्चे में बैठा हुआ था, वो मोर्चा बिल्कुल क्या बोलते हैं उसके पास था, वो रेलवे लाइन के पास में। तो जब हमारा कामयाब के पास है तो जनरल अरोड़ा साहब उसे एक जो है उसी रास्ते से आए, वो क्या बोलते अपनी गाड़ी में एक छोटी गाड़ी जो रेलवे ट्रैक को ढूंढती है, उसे मेरे को देख लिया, मुझे बुलाया उन्होंने, बेटा इधर आओ। बोल के लड़ाई समाप्त हो गई। अपने शो साहब अपने कमेंटान साहब को बोले कि आप आराम करो। ये मेरे को उन्होंने पर्सनल बोला। मैं उस समय अब बच्चा ही रहूँगा, 21-22 साल का लड़का। हम दूसरे से हाँ, हमें उसमें थकावट नहीं लगती थी सर। थकावट नाम कोई चीज़ है शरीर में। तो उसके बाद में यहाँ आ गए, फिर इसलिए अभी वो ये मेरी कहानियाँ हैं, और भी लंबी चौड़ी कहानी है। 2nd ग्रेड से मैंने खुद फायर किया, जो भी है खुद। और आपको पता है ऐसी उसके बाद में कितने सोनम पोस्ट 21 साल की हाइट है। तो वहाँ से मैं वहाँ पर 4 महीने रहा, जब वहाँ 2 महीने का ऑर्डर था, पर बदली हुआ नहीं कोई। मैं आपका बिहार निकलना क्या नहीं, अब रहेगा मैं वहाँ से मैं मेरा 3 जवान लोग वहाँ पर उनको लेकर आए, फिर भगवान के बाद सुसाइड किया है मैं, ठीक था। तो उसके बाद तो ये और उसके बाद अभी उसको सामाजिक कार्य में लगा हूँ। मेरा ये ऐसा बोलने का मतलब कि हमने जो दुख झेला हमारे बच्चे ना हैं, जो दुख हम जो दुख हम बोले रावत साहब ऐसा है, साहब ने बहुत कुछ बोला है। हमारी एक संस्था है गढ़वाल रात्र मंडल संस्था, पता नहीं आपको मालूम की गढ़वालियों की पूरी संस्था है वो। उसके भी जो है बहुत बड़े जो है रचयिता हैं। अच्छा। उसमें बहुत बड़ा योगदान है। यहाँ पर गढ़ भवन जो है यहाँ पैसा मांग रही है, ठीक है जी, वो कम से कम 1 करोड़ रुपए में पहुँच गया। 1.5 करोड़ की जो है उसकी एसेट हो गई है। अच्छा। उसमें भी इनका बहुत बड़ा वो है, बहुत बड़ा। चलो सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, तहे दिल से धन्यवाद सर। और आपके जैसी प्रेरणा स्रोत लोग तो चाहिए सर, कि जिनसे संसार की उन्नति हो, प्रगति हो, देश की प्रगति हो। और आपके जैसे प्रेरणा स्रोत लोगों की वजह से होता है सर। देखो सर, आप हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत है। जब आप हैं, आपकी बातें किसी और तब तो लोगों को वो प्रेरणा मिलेगी नहीं मिलेगी, बताओ। नहीं तो ऐसे सब रहेंगे तो कहाँ से मिलेगा। लेकिन सर आपके जोश को, हुजूम को बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।